नमस्कार सभी को। हमने पिछली वीडियोस में रेखा कोण इनकी बेसिक्स बातें की थी। अब हम बेसिक बातों पर आते हैं, जो उसकी मूलभूत बातें थी वो हम कर चुके थे। अब मूलभूत बातों से आगे हम कुछ ऐसे प्रश्न चुनने की कोशिश करेंगे जो कंप्यूटर टेस्ट के लिए जरूरी है, और हर टॉपिक के बाद हम एक वीडियो कंप्यूटर टेस्ट के लिए जारी करते हैं। उसी सीरीज को कायम रखते हुए मैं कंप्यूटर टेस्ट की छोटी सी कोशिश करूंगा, मैं उस तरह प्रश्न देने की। मैं जो प्रश्न दूंगा आप उससे कई गुना ज्यादा प्रश्न अपने आप बना सकते हो, और आपके पास मेरे से ज्यादा हैं। मैं मान लो 5 प्रश्न दे रहा हूं तो आप 5 के 50 प्रश्न बना सकते हो, 50 के 500 बना सकते हो। अभ्यास करोगे, स्वयं के प्रश्न बनाओगे और आगे बढ़ोगे। तो मैं एक कंप्यूटर टेस्ट के लिए जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जरूरी सा समझता हूं, उनके प्रश्न, कुछ चुने हुए प्रश्न आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आशा आप उनको समझोगे। जहां भी आपको दिक्कत आए तो वो दिक्कतें भी शेयर करोगे। तो मैं देता हूं पहला प्रश्न। ये मान लो मेरे पास ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इस तरह से ये एल और एम, एल और एम, ये एल और एम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये जो कोण है ये मेरा कोण दे रखा है 130 डिग्री का। मुझे पता है ये कोण कैसे कोण है, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बीच का जो ये भाग है इसको मैंने 5 बराबर भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने इसको ए बी सी डी ई कह दिया। मैंने इसको कितने भागों में बांटा है? 5 बराबर भागों में बांटा है। और मैं कहता हूं ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई, ये 5 भाग इसके बराबर है। तो इस एक कोण का माप क्या आएगा, हम इस तरह प्रश्न पूछा सकते हैं। अब ये कोण 130 का, तो ये कोण भी 130 का होगा पूरा पूरा। ये कोण कितने का होगा? 130 का। इसके पीछे कारण क्या है? हम यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ये बात मैं पहले स्पष्ट बता दूं। इस तरह के सवालों में 4 बातें हैं अपने पास: शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, एक ही ओर के कोणों का योगफल 180 डिग्री। इन 4 से बाहर इनमें कुछ भी नहीं है। यदि पूछता रेखाएं समांतर है या समांतर है या प्रतिच्छेदी कैसे, इन इर्द गिर्द रहेगी बात। यदि समांतर है तो वो 3 बातें बिल्कुल जरूर, जो हमने बताई 3: एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, और एक जोड़ के अंतर कोण योगफल 180 होगा। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? मैं 130 बटे हम कितना कर दूं? 5। 5 इसको भाग दे दूं, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30। मेरा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? 26 डिग्री का। कितने का आ जाएगा? 26 डिग्री का। तो इस तरह के हम सवाल बना सकते हैं। मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास एक ये कोण है AOB, ये है मेरा AOB। अब एक कोण और है, वो कोण है मेरा RMN, RMN ये कोण है, और ये कोण दिया है 70 डिग्री का, 70 डिग्री का। और साथ में दिया है इन दोनों कोणों की जो भुजा है AO जो समांतर है वो है RM के। कहां कोणों से हम समांतर रेखा पर ले? जब AO और RM समांतर हो तो इसके शेष कोण, ये कोण ज्ञात करिए क्या आएंगे। ये सभी कोण, ये कोण कितने डिग्री के आएंगे? अब ये और ये समांतर है, तो ये इसकी तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा के साथ इस कोण का जोड़, इस कोण का जोड़ कितना आएगा? एक और के अंदर गुणा योगफल, ये आ जाएगा मेरे 110 डिग्री। अब ये 110, तो ये और ये कैसे कोण है? ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये मेरा 110 का आ जाएगा। अब ये कोण 70 का है, तो ये कोण क्या कोण है? इसको हम क्या कहेंगे? संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं रेखाओं में? समांतर रेखाओं में बराबर होते हैं। ये 70 डिग्री का आ जाएगा। अब ये 70 का आ जाएगा, और इसमें साथ में ये भी दे दे भी OB और OM, OB समांतर, अगर हम और बढ़ा दें तो MN हो तो नीचे कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये और ये समांतर हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या? ये संगत कोण 70 का आ जाएगा। एक कोण के अंतर कोण ऊपर कितना आएगा? 180 को हम जोड़ देंगे। तो इस तरह के प्रश्न, जैसे हमने प्रस्तुति यहां से लेके चले थे, हमने इसको एक और बढ़ा दिया, इसको मैं और कहीं ले जाऊं, इसको यहां से एक और समांतर रेखा खींच लूं या और किधर ले जाऊं, यानी अपने आप कोणों का और भी इनको प्रश्नों का आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं एक और जाता हूं। मान मेरे पास ये है, एक है AB, कोई समल रेखा है, ये फिर ये मेरी CD है, CD, और ये अगर मेरा AR है, ये DN है,
इसमें ए बी समांतर सी डी हो, ए बी समांतर सी डी हो, और ए आर समांतर डी एन हो। अब इसमें हम कुछ कहीं कोण दे रखे और बाकी कोण ज्ञात कर रहे हो, तो क्या अगर ये मान लो इसमें कहीं पर भी मैं ये कोण मेरा 30 डिग्री का है, ये कोण 30 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये कोण ज्ञात करो। अब समांतर की बात पर जब करते हैं, ये समांतर है तो ये कोण 30 डिग्री का, तो ये कोण कितने का, 30 डिग्री का। कारण इसका है संगत कोण। ये 30 डिग्री का, तो ये कितने का, 30 डिग्री का संगत कोण। जब ये 30 डिग्री का, तो ये कितने का आएगा, एक योग करते हैं गुणा योगफल 180 होता है, ये कितने का आएगा, 150 डिग्री का। ये 150 का, कितने का आ जाएगा, 150 डिग्री का। तो इस तरह के हम बहुत सवाल, अनेक प्रकार के सवाल हम बना सकते हैं, और सारे के सारे किसके इर्द गिर्द रहेंगे सवाल समांतर रेखाओं में संगत कोण, एकांतर कोण, एक योग कहते हैं गुणा योगफल 180 डिग्री। एक तो इस तरह के अपने प्रश्न है। दूसरे प्रश्न ये है भी दो ऐसे पूरक कोण ज्ञात करो जिनका अंतर 20 डिग्री हो, यानी ऐसे दो पूरक कोण जिनका अंतर 20 डिग्री हो वो ज्ञात करो। तो पूरक कोण यहाँ पर मेरा ध्यान किस पर है, पूरक कोण पर। पूरक कोण कौन से होंगे, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। तो मैं एक कोण ले लूं x और दूसरा कोण ले लूंगा x, 20, इनका अंतर 20 आ गया। अब मेरी शर्त क्या, पूरक कोण का मतलब इनके बीच में जमा लगते ही ये क्या आएगा, मेरा 90 आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ गया मेरा 2x बराबर 90 घटा 20, 90 में से 20 के कितने बच गए, 70। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 70 बटे में 2 से कट जाएगा, कितना आ गया 35। तो मेरा एक कोण तो आ गया 35 का, ये x तो आ गया 35 का, और दूसरा कितना आ गया x जमा 20, 35 जमा में 20, 35 जमा में 20 कितना आ गए 55। तो मेरे कितने क्या देंगे, 55 डिग्री और 35 डिग्री। इस तरह के सवाल हो जाएंगे। और मैं कुछ करना चाहता हूँ, एक प्रश्न और आपसे पूछता हूँ भी ए और बी संपूरक कोण है। यहाँ पर मेरा ध्यान किस पर जाना चाहिए, जो शब्द बोल रहा हूं मैं, अगर समांतर रेखा तो मेरे पास बिल्कुल 3 बातें मेरे मन में आ जाएंगी। मैं पूरक कह रहा हूं तो मेरे मन में यह आ जाएगा उनका जोड़ 90 डिग्री होगा। जब मैं संपूरक कह रहा हूं तो उनका जोड़ कितना होना चाहिए, 180। मैं कहता हूं दो कोण ए और बी संपूरक कोण है, तो इसका मतलब ये है, यहां तक की मेरी भाषा ये है, गणित की भाषा, ए जमा बी बराबर 180 डिग्री। अब इन ए और बी का संबंध क्या है, जैसे एक्स अपने पहले उनका संबंध क्या था, उनका संबंध ये था कि उनका अंतर कितना है 20 डिग्री। अब मैं कहता हूं जो पहला कोण है ए है, वो बी कोण से समकोण का 2/3 अधिक है। क्या है, जो बी कोण है उसमें क्या है, समकोण का 2/3 ये है ए और बी का संबंध। ए कोण है वो बी से समकोण का 2/3 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़, कम होता तो माइनस, यहां पर जो गणित की भाषा उसमें लेके आए। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा b जमा 90 का मतलब गुणा 2/3, 3 से कट जाए 3 0, और ये आ गया मेरा 30 × 60, b जमा 60। तो ये मेरा क्या आ गया, a का मान आ गया। तो मैं यहां लिखूं उसका b जमा 60 जमा b बराबर 180, b और b 2b आ गया, ये 2b और 180 घटा में 60, कितना बच गया मेरा, ये 120, और b कितना आ गया 120 बटे में 2, 2 1 2, 2 6 के 12, 0, ये आ गया मेरा 60 डिग्री। b कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। जब मेरा b 60 का है तो a कितने का आएगा, a आ गया मेरे 120 का। इन दोनों का जोड़ 180 है, या इसको लिख दूं a जमा 60 बराबर 180। समीकरण से तो नहीं, वैसे भी हम कर सकते हैं। जब हमें ये पता है दो संख्याओं का जोड़ 180 है, एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 120। समीकरण से निकाल किसको मैं ले जाऊं 60 को, तो 180 में से हम क्या करेंगे 60 माइनस करते हैं, मेरा कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा। अगर मैं अगला प्रश्न आपको इसी तरह से और कुछ बोलने की कोशिश करूं, मैं कहता हूं दो संपूरक कोण है, उसमें जो छोटा कोण है उसका माप डिग्री में 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या के मान के बराबर है। तो कोणों के मान ज्ञात करो। अब यहां पर जो मैंने बोला है, अब मेरे मन में आना चाहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी होती है, 9 का वर्ग कैसी होती है। तो उसमें एक कोण मेरा 81 है, तो दूसरा कितना आएगा 180 में से मैं 81 घटा दूंगा, 10 में से गए तो 9, 17 कर दो, ये मेरा कितना जाए 99 डिग्री का। अब यहां पर मैंने पूर्णवर्ग संख्याओं का भी थोड़ा छूने की कोशिश की है। जो छोटा कोण उसका माप कितना था, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णवर्ग संख्या, सबसे बड़ी
पूर्ण वर्ग संख्या इसके बराबर था। तो ये कितना होता है मेरा 81। 180 में से हम 81 घटाते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न इस तरह के प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का भी कितने ही प्रश्न आप बना सकते हो, कितने बना सकते हो। एक ये है, यदि ये मेरे पास समांतर रेखा दे रखी है एल एम एन, ये समांतर रेखा दे रखी एल एम और एन, इसमें दिया है एल समांतर एम और एम समांतर एन हो, और ये हो इसका माप, ये जो इसको काटते हैं इसको मैं आर कहता हूं, मान लीजिए आर है, और एक मेरी ये है एस, ये मेरी एस ले रहा हूं इसको ये एस है। अगर ये मेरा 8 सेंटीमीटर हो और ये मेरा 3 सेंटीमीटर हो, ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो, तो ये लंबाई ज्ञात करें मेरी कितनी आएगी। इसको हम एक्स करें तो एक्स का मान ज्ञात करें। इसका भी हम इस तरह किया था। अगर ये समांतर है, आपस में समांतर, जब एल एम के समांतर है, एम एन के समांतर है, तो क्या है एल समांतर एम समांतर एन, इसका मतलब तीनों ही रेखा क्या आपस में समांतर है, तीनों रेखा क्या है समांतर है। जब समांतर होंगे तो इनके संगत भाग हमने वहां पर भी किया था। यदि इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा था पिछले वीडियो में, तो इनका अनुपात क्या है, यदि ये घट रहा है तो ये बढ़ जाएगा, अगर इसको नीचे करवा ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगी। हमेशा क्या रहेंगे समानुपात में रहेंगे। तो मेरा क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा 8/3 बराबर x/6। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 8 गुणा में 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, मेरा इसका मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरह के हम सवाल कर सकते हैं। और अंतिम एक प्रश्न मैंने वहां आसन कोण में कहा, वहां भी मैंने आपके लिए छोड़ा था एक, अग्रिम में 2 बातें छोड़ना चाहता था, वहां पर मैंने एक ही छोड़ी थी, एक मैं बता गया था गलती से, अब उसका मैंने प्रश्न के रूप में लिया है। उस प्रश्न में क्या है, आसन कोणों में उभयनिष्ठ बिंदु कहां स्थित नहीं होते, किस बात पर स्थित है। मेरा है आसन कोणों में उभयनिष्ठ बिंदु कहां स्थित नहीं होते, उनके यहां ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, उनके ए ऑप्शन है मेरा, उनके अंतभाग में, दूसरा ऑप्शन मेरा है उनके बाह्य भाग में, ये इंटीरियर एक्सटीरियर बाहरी भाग में, तीसरा है मैं ऑप्शन दे रहा हूं सी ऑप्शन, उनकी उभयनिष्ठ भुजा पर, और चौथा ऑप्शन मेरा है उनके शीर्ष बिंदु पर। चौथा ऑप्शन क्या है मेरा, उनके शीर्ष बिंदु पर कहां नहीं हो सकते। अब आपने यदि आसन कोण का याद हो, वो आसन कोण किस तरह थे, क्या थे, उनको बिल्कुल एक बार याद करना है, तो कहां नहीं हो सकते। मैं यहां उसका एक बार चित्र बना रहा हूं आसन कोण का, और आसन कोण की परिभाषा क्या थी, ऐसे दो कोण जिनमें 3 शर्त थी, ऐसे दो कोण जिनमें एक बिंदु शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, ये रहा, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ये रही, एक कोण इस भुजा की इस तरफ हो और दूसरा कोण इस तरफ हो, हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम आसन कोण। अब जो इनका उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ इसका जो बिंदु है, उभयनिष्ठ वाली ये बिंदु है, ये इसके बाहरी भाग में भी और इसके बाहरी भाग में भी। तो अपना जो ये प्रश्न था इसका, अब इसके बाहरी भाग में नहीं हो सकते, तो ये अपना उत्तर नहीं होगा, इसका भी उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिंदु है, ये इसके बाहरी भाग में भी और इसके बाहरी भाग में भी है। दूसरा जो अपना एक प्रश्न था उनकी उभयनिष्ठ भुजा पर, ये मानी उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये बिंदु इस कोण के लिए भी है और ये इस कोण के लिए, तो अपना उत्तर ये भी हो सकता। एक तीसरा प्रश्न उत्तर था अपना शीर्ष बिंदु पर, शीर्ष बिंदु ये रहा, ये दोनों में उभयनिष्ठ होगा ही। हम अपना प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से पूछने, कहां नहीं हो सकता, जो बिंदु यहां पर है इसके इनर भाग में है, वो केवल इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। जो इसके अंतर भाग में है, इनर भाग में, वो केवल इसमें होगा, वो इसमें नहीं होगा। इसका उत्तर अपना क्या रहेगा, ए रहेगा। इस प्रश्न उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आपको प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, इन प्रश्नों को आप करेंगे और इससे भी अच्छे प्रश्न
आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में या दूसरी प्रतियोगिता की पुस्तकें उनमें मिलेंगे, जहां भी इनकी कलेक्शन हो सके अपनी कक्षा के सत्र के अनुसार। यानी जो छठिया बच्चा है वही अभी एसएससी के तैयार करे, जो छठी का बच्चा वो छठी और सातवीं के लेवल के जो प्रश्न उनको तैयार करे, 8वीं बच्चा एनएमएमएस की तैयारी के लिए करे, 9वीं का बच्चा एनटीसी के लिए तैयार करे। तो इस तरह से जहां भी हमें प्रश्न उपलब्ध हो हम उन प्रश्नों को ढूंढेंगे, हल करेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे। जितनी हम चर्चा करेंगे, और गणित का ये एक फार्मूला है, जितने प्रश्न हम दूसरे को समझाएंगे उसके 4 गुना खुद समझ जाते हैं। तो इसलिए गणित ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को समझाओ, एक दूसरे की मदद करो। धन्यवाद।